कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने सबसे पहले नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस वाई इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका डिनोशन एक्स का मतलब रियल पार्ट, वाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट, आई की सभी वैल्यूज, बराबर है। फिर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्स का मतलब वाई का मतलब आर थीटा क्या रहता है, पोलर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहता है, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन मैंने सब आपको करके दिया था। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने स्टार्ट किया था फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एफ ऑफ जेड या डब्ल्यू इक्वल्स टू यू प्लस आई वी को कहा जाता है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ पे यू एंड बी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, दे मे बी अ फंक्शन ऑफ आर एंड थीटा इफ इट इज अ पोलर फॉर्म। फिर एनालिटिक फंक्शन देखा था अपन ने, कोई भी फंक्शन एनालिटिक तभी रहता है जब वो सेटिस्फाई करता है सीआर कंडीशन, दैट इज कॉची रीमैन कंडीशन। फिर इसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम लिए, बराबर है। फिर अपन ने नेक्स्ट लेक्चर में हार्मोनिक फंक्शन देखा था, कोई भी फंक्शन हार्मोनिक तभी रहता है जब वो सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन। फिर कंप्लीट डेरिवेटिव टर्म और फिर मिलनेस फंक्शन मेथड देखा था अपन ने। और फिर इसके ऊपर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपन ने लिए थे हार्मोनिक के, राइट। और ये सभी प्रॉब्लम लेने के बाद फिर और एक टॉपिक देखा था जिसका नाम है एनालिटिक फंक्शन इन पोलर फॉर्म, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। फिर स्टार्ट किया था अपन ने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन क्या रहता है ये समझा के दिया था कि सेंडिंग और मैपिंग ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वन प्लेन टू अनदर प्लेन एंड वाइस वर्सा इज नथिंग बट द ट्रांसफॉर्मेशन। मैसेज सेंड कर रहे हैं, बराबर है ना। तो इनपुट टू आउटपुट, आउटपुट टू इनपुट, सेंडर टू रेसिपिएंट, रेसिपिएंट टू सेंडर, लाइकवाइज। तो जेड प्लेन का डब्ल्यू प्लेन पे, डब्ल्यू प्लेन का जेड प्लेन पे, ट्रांसफॉर्मेशन। और ये जो इक्वेशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो लीनियर है बोथ डब्ल्यू एंड जेड में, इसलिए ये फिर इक्वेशन को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। फिर इसके प्रॉपर्टीज ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखा था और दो वेरायटी के प्रॉब्लम देखे थे। पहली जो वेरायटी ऑफ प्रॉब्लम थे वो ये थे सिंपल वाले क्रॉस रेशो के फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना, ये भी आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। और जो सेकंड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन ने लिए थे वो थोड़े से डिफिकल्ट जाते हैं, और वो प्रॉब्लम थे ये वाले। इसमें पहला पॉइंट, इनपुट प्लेन कौन सा और आउटपुट प्लेन कौन सा ये आपको समझना चाहिए। वो समझने के बाद इनपुट प्लेन अगर डब्ल्यू प्लेन है तो ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल्स टू रखो, और इनपुट प्लेन जेड प्लेन है तो ट्रांसफॉर्मेशन जेड इक्वल्स टू रखो, बराबर है। और सर्कल के इक्वेशन वगैरह आप लोग को आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम लिए थे, दिवाली के टाइम पे हुए थे शायद, ऑनलाइन में हुए थे शायद वो, और फिर वापस ऑफलाइन में शिफ्ट होके फिर अपन ने कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम स्टार्ट किया था, बराबर है। ये फॉर्मेट है कॉची का, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड। अगर ये जो ए है, ए बोले तो ये जो पोल है ये अगर इनसाइड लाई करता हूँ सर्कल के या जो भी क्लोज करूंगा उसके, तो पहला फॉर्मूला। ऑन दी सर्कल या आउटसाइड दी सर्कल या कोई भी क्लोज करे उसके ऊपर लाई करता हूँ तो डायरेक्टली जीरो, और ऑर्डर पोल होगा तो ये फॉर्मूला। फिर इसके अपन ने काफी सारे प्रॉब्लम लिए यार, आई थिंक 9 प्रॉब्लम्स लिए थे इसके, और फिर फाइनली ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया, बराबर है। यस। और फिर अपन ने लिया था रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम इज नथिंग बट दी वी कैन से एक्सटेंशन टू कॉचीज थ्योरम। अब एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के कई सारे मेथड्स रहते हैं ना, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेकंड मेथड इज रेसिड्यू थ्योरम। लेकिन रेसिड्यू थ्योरम में फॉर्मेट जो रहता है वो ऐसा रहता है, ये है फॉर्मेट फॉर रेसिड्यू, बराबर है। अब जैसा कॉचीज में इंटीग्रेशन के अंदर का जो मसाला रहता था वो रहता था एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, और रेसिड्यू में इंटीग्रेशन के अंदर का पूरा मसाला रहता है कौन, एफ ऑफ जेड। ये फर्क है सर, बराबर है। फिर रेसिड्यू थ्योरम में 2 पाई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू करते हैं, रेसिड्यू उनके ही निकाले जाते हैं जो सर्कल या जो भी कोई क्लोज कर्व है उसके अंदर लाई करता होगा। ऑन दी सर्कल या आउटसाइड दी सर्कल होगा तो डायरेक्टली जीरो। कैलकुलेशन ऑफ रेसिड्यू में सिंपल पोल और ऑर्डर पोल, ये दोनों के लिए अपन ने देखे थे और फिर इसके प्रॉब्लम देखे। तो इन दिस वे ये पूरा अपन ने समझ के लिया था रेसिड्यू थ्योरम। तो अभी लास्ट बट वन टॉपिक देखते हैं अपन, टेलर एंड लॉरेंट सीरीज। आज टेलर सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं और कल लास्ट टॉपिक लॉरेंट सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, और ऐसा ये टॉपिक ऐसा ये यूनिट फिर अपना कंप्लीट हो जाता है। बड़ा लेसन है थोड़ा, और हो गया ये कल कंप्लीट हो जाता है। और परसों से अपन स्टार्ट करेंगे फिर मंडे से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी बैचेस में नया लेसन जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। चलो, सबको क्लियर है, बढ़ू आगे फिर। अब टेलर सीरीज कैसा है समझ लो। हेलो, क्लियर है ना सबको, क्लियर है सबको, हेलो, बढ़ू आगे। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। अब टेलर सीरीज है, सीरीजेस टॉपिक कहाँ से आया, आप लोग 11 12 स्टैंडर्ड में थे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बट आपके सिलेबस का पार्ट है। आपके सिलेबस में आप लोगों ने आ, वो
मेथड ऑफ इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम नाम का लेसन पढ़ा था। उसके पहले आप लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, और उसके पहले आप लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज जैसे लेसन पढ़े 11th में, 11th स्टैंडर्ड में। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है, वो बाइनोमियल थ्योरम जैसे कि आप लोगों ने सबसे पहले देखा होगा ए प्लस बी रेस टू द पावर एन, इसका एक्सपांशन देखा था। एन सी जीरो पहली टर्म लिख लो, एन सी एन लिख लो, फिर ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू जीरो, बराबर है, प्लस एन सी वन इंटू इसमें से कम करो तो ए रेस टू एन माइनस वन, बी में बढ़ा दो, है ना, ऐसा चलते रहता था एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल थ्योरम देखा। फिर इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट कि जो n है वो हर बार पॉजिटिव रहेगा। वो अगर a प्लस बी रेस टू द पावर n जो है वो n निगेटिव भी रह सकता है एनी, या तो फिर वो फ्रैक्शन में भी रह सकता है ना, ये टर्म ऐसा a प्लस बी बाई सी ऐसा कुछ भी रह सकता है, रेस टू द पावर कुछ भी रह सकता है, बराबर है कि नहीं? तो ऐसे भी आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम देखे। और फिर आप लोगों ने 1 + x रेस टू एन, 1 - x रेस टू एन, बराबर है, 1 - x रेस टू -1, ऐसे भी प्रॉब्लम के 1 + x रेस टू -1, 1 - x रेस टू -1 रेस टू -2 रेस टू 1/2 रेस टू 5/2, ये भी सभी प्रॉब्लम आप लोगों ने 11th-12th में किए थे। और फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम लिए थे जिसके अंदर आप लोगों ने कैलकुलेशन करना था बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स का सिर्फ, जिसके अंदर सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स को अगर मैं ऐड करूँ तो उसका आंसर आता है 2n। इवन पावर या ऑड पावर को ऐड करूँ तो उसका आंसर आता है 2n - 1। ये सब कुछ आप लोगों ने देखना चाहिए था, पता नहीं देखा कि नहीं देखा, आई डोंट नो। मेरे पास जो पढ़ रहे 11th-12th वो देख रहे बरबर सब, क्योंकि मैं हर एक प्रॉब्लम उनका ले रहा हूँ। अब आप लोग पता नहीं 11th-12th में पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वहां से आपकी शुरुआत हुई है ये लेसन। फिर आप लोगों ने इंजीनियरिंग में आने के बाद टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरिन सीरीज दोनों भी पढ़ा। तो टेलर सीरीज आप लोग 3 पढ़े थे, लेट मी शो यू। आप लोगों को पढ़ाया मैंने फर्स्ट ईयर में, इंजीनियरिंग M1, यस। ये क्या, हाँ, तो अपन ने इंजीनियरिंग, जिनके पास नहीं होगा उन्होंने स्क्रीनशॉट ले सकते, क्योंकि ये तो मैं बोलने वाला नहीं। सो इसमें अपन ने देखा था टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स, दूसरा देखा था टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एच, और तीसरा देखा था टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए। होप सो सब समझ रहे हैं। तो टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स जो है ना, उसमें एक्स की पावर बढ़ते जा रही, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स रेज़ टू 4 एंड सो। और इन पावर ऑफ एच में एक्स कांस्टेंट है, एच की पावर बढ़ते जा रही है, एच, उसके बाद एच स्क्वायर, एच क्यूब एंड सो ऑन। और टेलर सीरीज इन पावर ऑफ एक्स माइनस ए में एक्स माइनस ए की पावर बढ़ते जा रही है, समझ रहे हैं क्या? और जो थर्ड सीरीज है एक्स माइनस ए वाली, उसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो एफ ऑफ एक्स है, बाकी दोनों में एफ ऑफ एक्स प्लस एच है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो यही तो पूरा सेम अभी आप लोगों को पढ़ना है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे ये जो पोल है x माइनस ए, पोल कौन है, ए, तो अभी x नहीं है यहाँ पे रहेगा z, तो अभी पोल रहेगा ए रहेगा, लेकिन z इक्वल्स टू ए रहेगा, तो उसको z माइनस ए लिखेंगे। तो ये जो थर्ड सीरीज है यही अपन पढ़ने वाले हैं अभी, बाकी पूरा सेम। इसके तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फिर अपन ने सॉल्व किए थे टेलर सीरीज के फर्स्ट ईयर लेवल, राइट। तो देखिए अभी ये थ्योरी मैंने लिख के रखा है थोड़ा सा, कि बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने आज थोड़ी सी बैच आपकी लेट स्टार्ट की, जल्दी हो जाएंगे। If f of z is an analytic function inside the closed curve C, then the Taylor series expansion for the function f of z at z equals to a can be written as, वही सीरीज है, f of z equals to, वो f of x equals to था f of a plus z minus a, वो x minus a था, है ना, into f dash of a plus z minus a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल f डबल डैश ऑफ a, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब जैसे कि आप लोगों को पहला प्रॉब्लम दिया, एक्सपांड बाय यूजिंग टेलर सीरीज, टेलर सीरीज से एक्सपांड करना। रिमेंबर व्हाट डू मीन बाय टेलर सीरीज? टेलर सीरीज यानी कोई भी सीरीज जिसका ये जो पावर है ना, ये बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होने को। अगर बढ़ती जा रहा बढ़ती जा रहा बढ़ती जा रहा, तो वो एक्सपांशन को अपन बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन, वही एक्सपांशन को अपन बोलते हैं टेलर्स सीरीज, और वही एक्सपांशन जब ओरिजिन के लिए ट्रीट होता है तो उसको अपन बोलते हैं मैक्लॉरियन सीरीज, राइट। सो टेलर सीरीज कॉल्ड एज मैक्लॉरियन सीरीज इफ इट इज वैलिड फॉर ओरिजिन, यानी z इक्वल्स टू 0 के लिए चेक कर रहे हैं,
तो जो टेलर सीरीज है वही बन जाएगा मैक्लॉरिन सीरीज। लेकिन z इक्वल टू 0 छोड़ के बाकी कोई भी पॉइंट पे है तो उसको अपन बोलेंगे टेलर सीरीज। समझ रहे क्या? तो एफ ऑफ जेड साइन जेड दिया है, तो टेलर सीरीज का एक्सपांशन लिख लिया। z इक्वल टू पाई बाय 4 पे चेक करना है, सो देयर फोर हियर हियर z इक्वल्स टू a इक्वल्स टू कितना है पाई बाय 4, तो ऊपर के सीरीज में अपन पुट करते हैं। समझ रहे हैं ना? सो देयर फोर बहुत ही आसान है, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू ये बन गई सीरीज, फिर एफ ऑफ पाई बाय 4 प्लस प्लस z माइनस पाई बाय 4 इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 प्लस z माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इंटू एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4। तो z माइनस पाई बाय 4 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4। ये एंड ऑन चलते रहेंगे। आप लोग जैसा प्रॉब्लम वैसा करना है, व्हाट डू मीन बाय जैसा प्रॉब्लम वैसा करना। प्रॉब्लम अगर थोड़ा आसान दिख रहा है, नंबर ऑफ डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल हो रहे हैं, तो 5 तक डेरिवेटिव निकाल लेना, अदरवाइज 3 डेरिवेटिव निकाले तो भी चल। इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो हियर नाउ एफ ऑफ जेड कितना है? एफ ऑफ जेड है साइन जेड, राइट। तो अब z के जगह पे पाई बाय 4 पुट करते हैं। अब सीरीज में अननोन कौन है? एफ ऑफ पाई बाय 4, एफ डैश ऑफ पाई बाय 4, डबल डैश ऑफ पाई बाय 4, ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4, चौबल डैश ऑफ पाई बाय 4, पांचबल डैश ऑफ पाई बाय 4। बस इनकी वैल्यूज निकालना है अपने को और सीरीज में जाकर पुट कर देना, दैट्स इट। तो एफ ऑफ जेड साइन जेड है, बोलो साइन पाई बाय 4 कितना होता है? हेलो, साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश ऑफ जेड साइन जेड का डेरिवेटिव कौन? कॉस जेड, राइट। तो अब निकालते हैं एफ डैश ऑफ पाई बाय 4। बोलिए कितना आएगा? ये आएगा कॉस पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 हो या कॉस पाई बाय 4 हो, आंसर कितना आता है? 1/√2। फिर और एक बार डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डबल डैश ऑफ जेड, कॉस का डेरिवेटिव कौन? माइनस साइन जेड। सो एफ डबल डैश ऑफ पाई बाय 4 कितना आएगा? फिर ये आएगा माइनस साइन ऑफ पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 1/√2, तो ये हो गया -1/√2, राइट। फिर और एफ ट्रिपल डैश ऑफ जेड, ये आएगा माइनस साइन जेड का डेरिवेटिव कॉस जेड। समझ रहे हैं ना? सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ पाई बाय 4, ये आएगा कौन? कितना आसान है, माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 4। कॉस पाई बाय 4 1/√2, तो ये हो गया -1/√2, है ना? चलते रहेंगे ऐसे। हेलो, समझ गए क्या सब लोग? अरे क्लियर है ना? बस हो गया। फिर अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, एफ ऑफ जेड कौन है? साइन जेड, साइन जेड इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला? एफ ऑफ पाई बाय 4। व्हाट इज एफ ऑफ पाई बाय 4? 1/√2 प्लस प्लस जेड माइनस पाई बाय 4 इंटू एफ डैश। सो जेड माइनस पाई बाय 4 इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाय 4 कितना है? अगेन 1/√2 प्लस जेड माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एफ डबल डैश। एफ डबल डैश कितना है? -1/√2, so I'm writing here -1/√2 प्लस z माइनस पाई बाय 4 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एफ ट्रिपल डैश इज -1/√2, बराबर है, प्लस एंड चलते रहेंगे। अब साइन जेड इक्वल्स टू, अगर आप लोगों को यहाँ से 1/√2 कॉमन लेना है तो ले सकते हो। 1/√2 अगर कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1 प्लस जेड माइनस पाई बाय 4, बराबर है। 1/√2 कॉमन लिया तो माइनस है ना, तो माइनस जेड माइनस पाई बाय 4 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी कौन 2, उसके बाद अगेन माइनस जेड माइनस पाई बाय 4 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी 6 प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। हो गया, दिस इज योर लास्ट आंसर, टेलर सीरीज एक्सपेंशन। बोलिए समझ गए सब लोग? कितना आसान है टेलर सीरीज, समझ गए ना? बहुत आसान। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, नेक्स्ट वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम नाउ। एक्सपांड एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस टू। अभी एफ ऑफ जेड जो पहले साइन जेड था, अभी थोड़ा सा चेंज है। अबाउट जेड इक्वल्स टू टू बोला है। अबाउट एनी पर्टिकुलर पॉइंट जब बोलते हैं ना, जैसे कि ये भी जो पहला प्रॉब्लम है, ये बोला था एट जेड इक्वल्स टू पाई बाय फोर। स्पेसिफिक एट दिस, एट जेड इक्वल्स टू दिस, ऐसा अगर बोलते हैं पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट, तो समझ लेने का ये टेलर सीरीज है, लॉरेंट नहीं है। सेकेंड थिंग, अगर आप लोगों की सीरीज बढ़ती जा रही असेंडिंग पावर सीरीज बन रही है, तो उसको भी अपन टेलर सीरीज बोलते हैं। लेकिन आपकी सीरीज के अंदर कुछ असेंडिंग पावर्स भी है और कुछ डिसेंडिंग पावर्स भी है। यानी ऐसा नहीं कि हर बार रेस टू द पावर टू थ्री फोर ऐसे ही आ रहा। अगर रेस टू द पावर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ऐसे भी आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं फिर अपन लॉरेंट सीरीज, जो कि प्रॉब्लम अपन कल देखेंगे। तो अभी एफ ऑफ जेड हो गया, टेलर सीरीज लिख लिया, और यहाँ पे जेड इक्वल टू कितना है, टू है, यानी जेड इक्वल टू ए इक्वल टू टू है, तो ए के जगह पे टू भी रख दिया। होप यहाँ तक समझ गया आपको। तो अभी यहाँ पे आपका टारगेट है एफ ऑफ टू की वैल्यू निकालना, एफ डैश ऑफ टू, डबल डैश ऑफ टू, इनकी वैल्यू निकालना है, और निकालने के बाद यहाँ पे जाके पुट करना है, दैट्स इट। तो पहले एफ ऑफ टू निकालना है, कैसे निकालेंगे? सो हियर हियर अब एफ ऑफ जेड आपको जो दिया है वो एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड अपॉन जेड प्लस वन इंटू जेड प्लस टू, ये दिया है। अब मुझे बोलो, ठीक है, यहाँ पे आप लोग z इक्वल्स टू टू रख दोगे, तो टू अपॉन टू प्लस वन थ्री, एंड टू प्लस टू फोर, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व, तो टू बाई ट्वेल्व यानी वन बाई सिक्स एफ ऑफ टू मिल गया। लेकिन इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालते आएगा क्या? उसके लिए आप लोगों के दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। चलो ठीक है, क्वोशंट रूल लगा लिया, सिंगल डेरिवेटिव निकाल लिया, लेकिन अब डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो कितना लेंदी हो जाएगा ये। ट्रिपल डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं तो कितना लेंदी हो जाएगा। अरे समझ रहे क्या? हेलो, समझ रहे क्या? क्लियर हो गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हैं? हेलो, हाँ। तो इसीलिए फिर इसको अपन क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अपन सॉल्व करते हैं। ए अपॉन जेड प्लस वन एंड प्लस बी अपॉन जेड प्लस टू, राइट। तो ए की वैल्यू निकालते हैं, तो जो ए के नीचे, अब सिंपल ही पोल है ना, ए के नीचे वो मत लो, बाकी सब लो, बाकी सब है ना जेड प्लस टू, न्यूमरेटर में कौन है, जेड। एट जेड इक्वल्स टू हाउ मच, एट जेड इक्वल्स टू व्हाट, माइनस वन। एंड बी की वैल्यू निकालते हैं, जो बी के नीचे है वो मत लो, बाकी सब लो। तो बी के नीचे कौन है, जेड प्लस टू, वो मत लो, तो जेड प्लस वन न्यूमरेटर में जेड, एट जेड इक्वल्स टू हाउ मच, माइनस टू। चलो सब्सटीट्यूट करो, जेड इक्वल्स टू माइनस वन पुट किया तो कितना आएगा, माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस टू यानी वन ना। सो व्हाट वी आर गेटिंग, एक मिनट, अंडू नहीं हो रहा। हाँ, तो ये कितना आ रहा फिर, माइनस वन। और यहाँ पे z के जगह पे माइनस टू रखा, तो माइनस टू अपॉन माइनस टू प्लस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन यानी कितना हो गया, टू हो गया। हेलो, समझे क्या सब लोग? सो देयर फोर अभी अपने को एफ ऑफ जेड मिल गया, फिर एफ ऑफ जेड ए अपॉन, तो ए कितना है, माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन जेड प्लस वन, एंड प्लस बी मिल गया टू, टू अपॉन जेड प्लस टू। तो अभी ये आसान हो गया, राइट। इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू, पहले टू इंटू जेड प्लस टू रेस टू दावर माइनस वन लिख लो ना, एंड माइनस जेड प्लस वन रेस टू दावर माइनस वन, ऐसा भी लिखा तो चलेगा। हेलो, समझ रहे क्या? अरे कुछ नहीं ना, ये टर्म पहले लिखा और ऊपर लिखा इसलिए इनवर्स हो गया, और ये टर्म बाद में लिखा इसलिए ऊपर लिखा इसलिए इनवर्स हो गया। अभी इसका सिंगल डेरिवेटिव निकालते, अभी आसान हो जाएंगे। सिंगल डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो माइनस वन नीचे उतरेगा, तो माइनस टू इंटू जेड प्लस टू इंटू रेस टू दावर माइनस टू इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव वन, माइनस माइनस प्लस जेड प्लस वन, अंदर रेस टू दावर माइनस टू, अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव वन। ये सही में समझा क्या सबको? अरे एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या आता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन आता है ना, वैसे ही तो किया। वेदांती मैडम समझ गए क्या आप? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आप वेदांती डबल डेरिवेटिव बोलिए तो। माइनस टू इंटू
हाँ sorry, 4 into z plus 2 हाँ, raised to the power minus 3. इनटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव 1, सही है एकदम। नेक्स्ट अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2 इंटू z+1 रेस टू -3, सही है। और एक बार डेरिवेटिव निकालते हैं, ट्रिपल डेरिवेटिव, तो ये आएगा कोण -12 इंटू, कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर विचारा, मी सांगायला तयार आहे, -4 माइनस माइनस +6 इंटू z+1 रेस टू द पावर -4, बस हो गया 3 तक, एंड सो ऑन कर दो। चलो अभी z के जगह पे कितना रखना है आपको, 2 रखना है ना, यस 2 रखना है ना, तो 2 रखो, कैलसी वैल्सी सब है आपके पास। बोलिए एफ ऑफ 2 कितना आता है, एफ डैश ऑफ 2 कितना आता है, एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना आता है, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 2 कितना आता है, चलो बोलिए। 2 पुट करो और बोलो कितना आता है। 2 इंटू 2 प्लस 2 4, 4 इनवर्स है 1/4 ना, तो 2/4 है 1/2 माइनस 2 प्लस 1 3, 3 इनवर्स है 1/3, तो 1/6 आ रहा है। समझे क्या। अब ऐसे आप लोग ये एफ डैश ऑफ 2, एफ डबल डैश और ट्रिपल डैश निकालो, फटाफट कैलकुलेशन करो, बोलिए कितना आता है। ईशान, तन्मय, वेदांती, वंशिका, वैष्णवी, श्रुति, मैथिली, प्रियंका, गौरी, मानसी मैडम, मंजूषा, आदित्य, प्रतीक, धनंजय, ओम, साहिल, बोलो बोलो, सृजान, विहान, यश, सार्थ, ऋषिकेश, प्रशीक, प्रद्युम्न, परम, मोहित, मिहिर, अरे बोलो कितना होता है, जानवी, चेतना मैडम, अवंतिका, आयुष, हाँ कितना आ रहा है एफ डैश ऑफ 2, -1/72. -1/72, 72. 2. तो करेक्ट बोलना। एफ डबल डैश कितना आता है, नीचे जो सीरीज लिख रहा हूँ वो समझ रहा आप, z-2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश कितना आया, एफ डबल डैश -5/432. माइनस -5 upon 432. 5/432. 434, 2. 2. -2. आया सबका। फिर उसके बाद एफ ट्रिपल डैश बोलो, 47/1728. 47/1728, हाँ समझ गए क्या सब, हो गया फिर ये आप लोगों का प्रॉब्लम। अगर इसको डब्बा करना है तो करो, या तो फिर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। करना है क्या सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करना हो तो करो। सो देयरफॉर कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/6 प्लस माइनस 1/72 इंटू z-2, राइट, माइनस, बोलिए कितना आता है, ये 2 फैक्टोरियल यानी 2 होता है ना, तो 434 इंटू 2 कितना होता है, 868 होगा ना, तो ये हो गया फिर 5 अपॉन, डबल ही करना है ना सब, 4 का 8, 3 का 6, 4 का 8, 868 इंटू z-2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो, 3 फैक्टोरियल यानी 6 होता है ना, तो 6 इंटू 1728, बाप रे बहुत बड़ा आ रहा है, तो ये आएगा प्लस 47 अपॉन 10,368. 10,368 इंटू z-2 का क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो ये हो गया आप लोगों का फाइनल टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द पर्टिकुलर एफ ऑफ जेड गिवन टू यू एट अबाउट
z इक्वल्स टू 2, ऐसा हो गया फिर। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया, राइट। एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, हो जाता है। दिस वन अलग है थोड़ा सा, अलग है थोड़ा सा, बराबर देखो। लास्ट प्रॉब्लम, हाँ ये वाला प्रॉब्लम अलग है थोड़ा। तो ये प्रॉब्लम को कैसा सॉल्व करेंगे, आप लोगों को एक्सपेंशन करना है, कैसा भी करो, बस वो एक्सपेंशन असेंडिंग पावर में रहना चाहिए, पावर बढ़ते जाना चाहिए, कैसा भी करो। तो अब ये जो प्रॉब्लम है, इसका सिंगल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल, अरे बहुत लेंदी होते जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लेट कंसिडर करता हूँ, लेट सब्सटीट्यूशन करता हूँ कि लेट भाई z माइनस पाई इक्वल्स टू कुछ भी ले लो, t ले लो। तो देयर फोर z का मतलब क्या हो गया, t प्लस पाई हो गया, बराबर है। और ये अगर ऊपर जाके अगर अपन पुट करते हैं, सो देयर फोर एफ ऑफ जेड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन ऑफ जेड, जेड एन कौन, जेड एन टी प्लस पाई अपॉन जेड माइनस पाई एन टी इज इक्वल्स टू। अब पाई से अगर कोई भी चीज ऐड हो रही है, पाई का मल्टीपल 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो कोई चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहता है। और फिर वो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री 1 या 2 लेसन में पढ़ा होगा, 1 में पढ़ा होगा, ऐड शुगर टी कॉफी, इसमें सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहते हैं। इधर साइन और क्या बोलते हैं उसको, साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं, इधर टैन और कॉट पॉजिटिव रहते हैं, इधर कॉस और सेक पॉजिटिव रहते हैं। तो टी प्लस पाई अगर ले रहे तो पाई प्लस पाई यानी 180 प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव रहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा माइनस साइन टी। समझे क्या, ऐसा करते थे आप लोग डायरेक्ट, हाँ। लेकिन अगर आप लोगों को ये सब कुछ पढ़ाया नहीं गया होगा 11th-12th में, या पढ़ाया होगा लेकिन आप भूल गए, तो फिर आप लोग इसको ऐसा सॉल्व करो, 1/t इंटू साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। हेलो, समझे क्या। सो 1/t इंटू, बोलिए, so therefore f of z is equals to 1/t इंटू कॉस पाई कितना होता है -1, तो माइनस साइन टी, और साइन पाई तो जीरो होता, तो इसलिए जीरो होगा। एंड देयरफॉर वी आर गेटिंग f of z is equals to माइनस साइन टी अपॉन टी। बोलिए, समझ गए क्या सब लोग, हेलो क्लियर है क्या, हेलो क्लियर है क्या, समझे क्या, क्लियर है। अब साइन टी की मैक्लॉरियन सीरीज आप लोगों को पता है, साइन की मैक्लॉरियन सीरीज ऑड मल्टीपल जुड़ेंगे स्टार्टिंग विद 1 3 5 एंड सो ऑन, बराबर है। तो टी अल्टरनेट प्लस माइनस माइनस टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, माइनस के बाद प्लस टी रेस टू 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस टी रेस टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल, बराबर है, प्लस एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेंगे। और t से अगर मैं डिवाइड करूँ, अंदर मल्टीप्लाई करूँ -1/t, तो ये बन गया -1 माइनस माइनस प्लस टी स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस माइनस माइनस टी रेस टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस टी रेस टू द पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल, माइनस एंड सो ऑन। अब वापस दे दो, क्या वापस दे दो, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू -1, टी का मतलब क्या रखा था, z माइनस पाई का मतलब t रखा था, तो वापस दो। सो t के जगह पे मैं लिख रहा हूँ z माइनस पाई का स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को 6 वगैरह लिख सकते हो, नहीं लिखना है मत लिखो, माइनस z माइनस पाई रेस टू द पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, प्लस z माइनस पाई रेस टू द पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन चलते रहेंगे। होप आप सभी लोग ये समझ गए, हेलो क्लियर है सब लोग, बोलिए जल्दी, राइट। कल का आखिरी लेक्चर है, मिस मत करना, और फिर परसों से तो नया ही लेसन लेंगे। चलो ठीक है, आज रुकते हैं फिर यहाँ पे, इसका पीडीएफ में भेज देता हूँ, ठीक है।